Welcome to Cantoon Tales. बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसा था नारनौल गांव। ये गांव खेती बाड़ी पर निर्भर था, लेकिन 3 साल से बारिश नहीं हो रही थी। तालाब सूख चुके थे, नदियां बंजर हो गईं, खेत प्यासे थे, लोग परेशान थे। बच्चों को पीने तक का पानी मुश्किल से मिलता। गांव वाले कहते, यार मनीष, पहाड़ों पर बादल तो आते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें पकड़ कर ले जाता हो। पड़ोस के गांव में तो बारिश होती है, लेकिन अपने गांव में क्यों नहीं हो रही? लोग सोचते थे कि ये बस किस्मत का खेल है, पर बच्चों को शक था कि इसके पीछे कोई राज है। एक रात गांव के चौपाल पर एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उसने कहा, गांव वालों, बारिश को एक जादूगर ने चुरा लिया है। उसने बादलों को लोहे की जंजीरों में बांधकर अपने किले में कैद कर रखा है। जब तक उसका लालच पूरा नहीं होगा, तब तक बारिश नहीं होगी। सब लोग डर गए, लेकिन अर्जुन, जो बस 14 साल का था, बोला, अगर बारिश चोरी हुई है तो हम उसे वापस ला सकते हैं। हम डर कर बैठे रहे तो गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। अर्जुन और मीना ने तय किया कि वे जादूगर का सामना करेंगे, जिसने बादलों को किले में कैद कर रखा था। वे पहाड़ों और जंगलों को पार कर रहे थे। वहां उन्हें मरे हुए पेड़, प्यासे जानवर मिले और अब दोनों काले किले तक पहुंच गए। किले के बाहर पत्थर के पहरेदार खड़े थे, जिनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। लेकिन मीना की तुरही से रास्ता खुल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात जादूगर से हुई। जादूगर उन्हें देखकर बोला, चीन टपाक डमडम, मैं हूँ जादूगर विक्रम सिंह। सुनो बच्चों, यहाँ पर कैसे आ गए तुम? चलो भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ओ जादूगर अंकल, ये बादल को कैद क्यों कर रखा है? हमारे गांव वाले पानी के कारण मर रहे हैं। ये बादल और बारिश सबकी है, तुम इसको कैद नहीं कर सकते। इसे अभी जंजीरों से मुक्त करो। ठीक है बच्चों, अगर तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पास कर ली तो मैं बादल को आजाद कर दूंगा। चीन टपाक डमडम। बच्चों, तुम्हारी पहली परीक्षा ये है कि इस लावा भरी नदी को पार करके उस ओर जाना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम पहला पड़ाव पार कर लोगे। नहीं नहीं भाई, मुझे तो नहीं जाना। ये तो साफ साफ यमराज को बुलाने वाली परीक्षा है। इस लावा भरी नदी को पार करने की बात करे हो? हम तो पैर रखते ही भस्म हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने होशियारी से काम लिया और उसने पत्थर का पुल बनाकर लावा की नदी पार कर ली। फिर जादूगर ने कहा, बच्चों, ये सारा सोना तुम ले लो और अपने गांव चले जाओ। अर्जुन पहली बार इतना सोना देख के बहुत चका हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मीना बोल पड़ी, नहीं, हमें ये सोना नहीं चाहिए। हमें बस बादल को कैद से आजाद कराना है। अब दूसरा पड़ाव भी समझदारी से पार हो चुका था। जादूगर ने कहा, अब बच्चों बताओ, इस पत्थर पर पहेली का उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ा जादू दूसरों का विश्वास और प्यार जीतना है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और एक दूसरे के प्रति दयालु बनाता है। मीना का जवाब सुनकर विक्रम सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह बच्चों वाह, विक्रम सिंह बहुत खुश हुआ। मेरे तीनों परीक्षाओं में तुम पास हुए। चीन टपाक डमडम, जैसा मैंने वादा किया था, मैं बादल को आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम लोग पानी का सदुपयोग मत किया करो, इसलिए ही मैंने ये सब किया था। अब जाओ बच्चों, तुम्हारे गांव पहुंचने से पहले तुम्हें वहां जोरदार बारिश मिलेगी।